हेलो हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। एरर के इस सेशन को आज आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे कि सेंटेंसेस में कुछ ऐसे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया गया है जो एरर के सवाल पूछे जाते हैं कि वो शब्द कौन से हैं, किसके साथ नहीं जुड़ने चाहिए। सुपरफ्लुअस वर्ड्स जिन्हें कहते हैं, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग जहाँ हुआ है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा जो पहला सेंटेंस है इसको देखिए। A strong breeze blew his cap off। अब इसमें सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि एरर निकालने की 5 से 10 सेकंड लीजिए और सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि आप क्या इसमें फाइंड आउट कर पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन सेंटेंसेस में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इज एम आर, कोई प्रोनाउन, कोई नाउन, ऐसे मिस्टेक नहीं है। कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए था, या जो हुआ है वो सही हुआ है या नहीं। तो आपको यहाँ देखना है कि पहले तो इसका हिंदी अर्थ समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। ब्लू हिज कैप ऑफ को मतलब हवा, ब्रीज होती है जो मंद मंद हवा चलती है सुहाने वाली, उसकी वजह से उसकी टोपी उड़ गई, ब्लू हिज कैप ऑफ। अब देखो, जो ब्रीज होती है वो अपने आप में एक पर्टिकुलर शब्द है, एक पर्टिकुलर जो हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, उसको ब्रीज कहते हैं। मंद जो हवा चलती है, ये ना तो लाइट हो सकती है ना स्ट्रॉन्ग, यानी ना तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज होती है ना लाइट ब्रीज होती है। स्ट्रॉन्ग और लाइट आप विंड कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड कह सकते हैं कि तेज़ हवा चली, ब्रीज तेज़ नहीं होती है। तो यहाँ जो शब्द हमने यूज़ लिया है स्ट्रॉन्ग, ये गलत है। तो हमारा एरर किस पार्ट में हुआ? एरर हुआ हमारा पार्ट ए में। हमें स्ट्रॉन्ग का प्रयोग नहीं करना है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार के एरर के सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए दूसरे सवाल की तरफ। इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। कि ये बहुत बड़ी गलती है, इसका भावार्थ समझा देता हूँ मैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इग्नोर, नज़रअंदाज करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक ही शब्द है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है अपने आप में बिग मिस्टेक। तो ब्लंडर ना तो बिग होता है ना स्मॉल होता है। बिग या स्मॉल लगाना है तो आप मिस्टेक के साथ लगाइए। ब्लंडर अपने आप में ही क्या है? बिग मिस्टेक है। तो ब्लंडर के साथ कभी भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ बिग शब्द गलत है, यानी फिर से किस पार्ट में एरर है? इस सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है। पहले ही बता चुका हूँ, केवल आपको देखना है कि किस शब्द का प्रयोग फालतू हुआ है या सही हुआ है, बस यही देखना है आपको। अगर बिल्कुल सही हुआ है तो नो एरर, पार्ट ई में, एन ई। पार्ट डी के अंदर चले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेक द इलीगल कंस्ट्रक्शन। रेक द इलीगल कंस्ट्रक्शन मतलब अवैध जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, निर्माण हो रहा था, उसको रोकने के लिए जो पुलिस ऑफिसर्स आए, गुस्से वाली भीड़ ने। मॉब का मतलब होता है भीड़, लेकिन कैसी? नॉर्मल भीड़, क्राउड होता है। गुस्से वाली भीड़ को क्या कहते हैं? मॉब कहते हैं। अब पूरा मैंने सेंटेंस समझा दिया है आपको। अब देखिए कि इसमें एरर क्या है, कौन से पार्ट में एरर है? ए में है, बी में है, सी में है, या कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है, पार्ट डी में जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मॉब का मतलब अभी हमने क्या समझाया? एंग्री क्राउड। क्राउड यानी होता है भीड़। एंग्री क्राउड जो होती है उसे कहते हैं मॉब। तो मॉब पहले से ही एंग्री क्राउड है, तो इसके साथ एंग्री शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। मॉब अपने आप में क्या है? एंग्री क्राउड है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी कौन से पार्ट में एरर हुआ? पार्ट ए में हुआ एरर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल। आई वेंट टू दी टेम्पल विद माई कजिन ब्रदर। आपके पास 5-10 सेकेंड लीजिए और देखिए कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। अब देखिए दोस्तों, सेंटेंस का भावार्थ बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अपने चचेरे भाई के साथ मंदिर गया। अब देखिए, जो कज़िन शब्द है वो चचेरा भाई और चचेरी बहन दोनों के लिए ही होता है। इसके साथ आप कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर इस तरह के शब्द यूज़ नहीं लेंगे। यानी जो कज़िन शब्द है इसके साथ ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग आपको नहीं करना है, केवल कज़िन। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई कज़िन, दैट्स इट। इसके अलावा इसके साथ ना ब्रदर ना सिस्टर कुछ नहीं जोड़ना है।
तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें कौन से पार्ट में एरर हुआ? पार्ट सी में इसमें एरर हुआ। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला सवाल कि यहाँ क्या एरर है। द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन और नो एरर। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँच पाई या फिर कोई कंक्लूजन नहीं निकला कमेटी का। तो आप इसमें एरर देखिए, 5 से 10 सेकंड लीजिए इस क्वेश्चन के। आंसर आपका आ गया होगा। देखिए जो भी आपके आंसर आते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में एक साथ ज़रूर लिखिए कि जैसे आज 6 एरर के सवाल लिए हैं तो आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, या फिर और कोई डाउट रही है तो वो भी बताइएगा। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है दोस्तों? जो फाइनल रिजल्ट होता है, अंतिम जो रिजल्ट या निर्णय निकल के आता है वही क्या होता है? कंक्लूजन। बीच में कोई कंक्लूजन नहीं होता। जो अंत में जो निर्णय आता है, जो रिजल्ट आता है वही क्या होता है? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या होता है? फाइनल रिजल्ट ही होता है। तो इसके साथ जो शब्द हमने फाइनल का यूज़ किया है दोस्तों, ये क्या है? गलत है। यानी कंक्लूजन के साथ आपको फाइनल वर्ड का यूज़ नहीं करना है। फाइनल कंक्लूजन नहीं होता है, कंक्लूजन ही होता है, वो अंत में ही निकाला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। द पास मार्क इज़ अराउंड 18 आउट ऑफ 24, कि जो अपने पास मार्क है वो 18 है 24 में से। अब इसमें तो आप बहुत आसानी से एरर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप 5 सेकंड का वक्त लीजिए और देखिए कि कौन से पार्ट में एरर है। इस क्वेश्चन में अपना सी पार्ट में एरर रहा था। द पास मार्क इज़ अराउंड 18 आउट ऑफ 24। क्या एरर है? तो जिनको पता है उनको भी पता चल गया होगा कि इसमें एरर है या नहीं है। लेकिन जिन्हें नहीं पता, जैसे कि हम कहते हैं पासिंग मार्क्स, कि इतने पासिंग मार्क्स, बोर्ड में 33% पासिंग मार्क्स, ग्रेजुएशन में 35% पासिंग मार्क्स। दोस्तों वो पासिंग मार्क्स नहीं होते हैं। आपको पार्ट ए में एरर नहीं करना है। पास मार्क बिल्कुल सही है। पासिंग मार्क अपन जनरली यूज़ लेते हैं, लेकिन ये शब्द गलत है। पासिंग मार्क्स कुछ नहीं होता है, ये गलत टर्म यूज़ लेते हैं अपन। वो होता है पास मार्क्स। तो इसमें दोस्तों क्या है? NE, यानी नो एरर। हम जाएंगे पार्ट डी के साथ। तो उम्मीद है काफ़ी रूल आप समझे होंगे। ब्रीज क्या होता है? मंद सुहाने वाली जो मंद मंद ठंडी हवा चलती है उसे कहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग और लाइट नहीं होता है। ब्लंडर क्या होता है? भारी गलती, बिग मिस्टेक, बड़ी गलती के लिए यूज़ होता है। तो इसके साथ बिग या स्मॉल नहीं आएगा। मॉब क्या होता है? मॉब होता है गुस्से वाली भीड़ जो होती है। एक शब्द बहुत सुना होगा आपने, मॉब लिचिंग। मॉब लिचिंग सुना है ना? कैसे अभी न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आया है। जैसे कोई गुस्से वाली भीड़ किसी व्यक्ति को मार देती है, मार मार के, पिटाई करके, तो उस चीज़ को कहते हैं दोस्तों मॉब लिचिंग। तो आप ध्यान रखिएगा, मॉब लिचिंग का भी काफ़ी बार आजकल न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो मॉब के साथ एंग्री शब्द यूज़ नहीं लेना, ये ऑलरेडी क्या है? गुस्से में ही है। ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग कज़िन शब्द के साथ नहीं लेना है। कज़िन अकेला ही प्रयुक्त होता है, इसके साथ ब्रदर या सिस्टर प्रयुक्त नहीं होता है। दूसरा, कंक्लूजन जो होता है वो अपने आप में फाइनल ही होता है। जो अंत में होता है वही कंक्लूजन होता है, इसलिए इसके साथ भी फाइनल कंक्लूजन जैसा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। और पासिंग मार्क्स नहीं होता है दोस्तों, पास मार्क होता है। ये बिल्कुल सही टर्म है। जो हम यूज़ लेते हैं पासिंग मार्क, वो गलत टर्म यूज़ में लेते हैं। तो उम्मीद है एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए। ऐसे ही बहुत से सेशन अब मैं लेके आने वाला हूँ। हर टाइप के सवाल करेंगे। आज जैसे हमने एरर के सवाल किए तो उनमें क्या था? सुपरफ्लुअस या जो अनावश्यक शब्द थे उनका हमने प्रयोग किया था। सेंटेंस में प्रयोग किया गया था जो कि गलत थे, हमें उनको हटाना था या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इस तरीके के एरर हमने देखे। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।